उज़्मा गिल के तरफ से सब दोस्तों को खुश आमदीद। अब सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। आज की मौजू पश्तून कौम की सरबरा वली सवात मियाँ गुल अब्दुल हक जहाज़ेब के खिदमात पर मामूर होगी। सवात के पश्तून काम का सरबरा वली सवात, जिसे मियाँ गुल अब्दुल हक जहाज़ेब भी कहा जाता है, एक तारीखी शख्सियत थे जिन्होंने मौजूदा पाकिस्तान के इलाके सवात की तारीख में नुमायां किरदार अदा किया। 14 जुलाई 1914 को सवात के सीदू शरीफ में पैदा हुए। उनका ताल्लुक यूसुफज़ई कबीले से था, जिसकी इस खित्ते पर हुक्मरानी की एक तवील तारीख है। वली सवात मियाँ गिल अब्दुल वदूद का बेटा था, जो 1917 से 1949 तक सवात के हुक्मरान थे। उनके वालिद एक तरक्की पसंद हुक्मरान थे, जिन्होंने खित्ते में कई इस्लाहात मुतारफ करवाईं, जैसे कि स्कूलों और हस्पतालों का क़याम और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। वली सवात ने अपनी इब्तिदाई तालीम पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से हासिल की और बाद में हिंदुस्तान की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने सियासियात की तालीम हासिल की। 1949 में वली सवात अपने वालिद की जगह सवात के हुक्मरान बने। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी और हुक्मरान की हैसियत से अपने इब्तिदाई सालों में उन्हें कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा। सवात एक निस्बतन छोटी और अलग थलग रियासत थी और वाली सवात ने इसे जदीद बनाने और उसे बाकी पाकिस्तान के साथ हम आहंग करने के काम का सामना किया। इसे खिते की पेचीदा सियासत का रुख करना था, जिसमें मुख्तलिफ कबाइल और नस्ली गिरोहों के साथ साथ पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का असर और रसूख भी शामिल था। वाली सवात की सबसे अहम कामयाबियों में से एक सवात में नए कानूनी निज़ाम का आगाज़ था। 1954 में उन्होंने सवात स्टेट काउंसिल कायम की, जो मुख्तलिफ कबाइल और नस्ली गिरोहों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल थी। ये काउंसिल कवानीन बनाने और उनके नफाज को यकीनी बनाने की जिम्मेदार थी। वाली सवात ने कानून के नफाज के लिए एक नई पुलिस फोर्स और अदालतों का निज़ाम भी मुतारफ कराया। वली सवात एक तरक्की पसंद हुक्मरान था, जो तालीम और सेहत की अहमियत पर यकीन रखता था। उन्होंने इलाके में कई स्कूल और अस्पताल कायम किए, जिससे सवात के लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिली। उन्होंने खित्ते में सनत और ज़राअत की तरक्की की भी हौसला अफजाई की, जिससे रोज़गार के मौक़े पैदा होने और मईशत को बेहतर बनाने में मदद मिली। वाली सवात का सबसे अहम चैलेंज 1969 में आया, जब पाकिस्तानी हुकूमत ने शाही रियासतों को ख़त्म करके उन्हें बड़े सूबों में ज़म कर दिया। इस इक़दाम को सवात में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और वाली सवात खिते की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नुमायां आवाज़ बन गई। उन्होंने इस्तेदलाल किया कि सवात की एक मुनफरिद तारीख़ और सकाफ़त है, जिसे महफूज किया जाना चाहिए और सवात के लोगों को अपनी तर्ज़ हुक्मरानी में अपनी राय होनी चाहिए। उनकी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत सवात को खैबर पख्तूनख्वा के बड़े सूबे में ज़म करने के लिए आगे बढ़ी। वली सवात खित्ते की एक बासर शख्सियत के तौर पर जारी रहे और उन्होंने सवात के लोगों के हुकूक की वकालत के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल किया। उन्होंने इलाके में तालीम, सेहत की देखभाल और मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देना जारी रखा और उनकी कोशिशों से सवात के लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिली। वली सवात का इंतकाल 8 नवंबर 1995 को 81 साल की उम्र में हुआ। उन्हें एक तरक्की पसंद हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसने सवात को जदीद और तरक्की देने के लिए अनथक मेहनत की और अपने लोगों के हुकूक के लिए जिदोजहद की। उनकी मीरास सवात में मनाई जाती है और उन्हें खित्ते की तारीख़ की अहम तरीन शख्सियात में से एक के तौर पर याद किया जाता है। आखिर में वली सवात एक तारीख़ी शख्सियत थे, जिन्होंने मौजूदा पाकिस्तान के इलाके सवात की तारीख़ में अहम किरदार अदा किया। वो एक तरक्की पसंद हुक्मरान थे, जिन्होंने खित्ते में कई इस्लाहात मुतारफ करवाईं और सवात के लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत की।
हुक्मरान के तौर पर अपने इब्तदाई सालों में उन्हें कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो खिते की पेचीदा सियासत को आगे बढ़ाने और कायम करने में कामयाब रहे। काश कि मियाँ गिल अब्दुल हक जहाँ जेब वाली सवात का निज़ाम अब भी होता, तो सवात आज अमीर तरीन ममालिक से बहुत आगे होता और पश्तून कौम का पूरी दुनिया में अलग पहचान होते। अल्लाह ताला वाली सवात मियाँ गिल अब्दुल हक जहाज़ेब को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सोमा आमीन।